हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल। चलिए तो जो है आज जो है हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का पहला चैप्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो एक भाषण है उसका जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सब्जेक्टिव जो है इससे पहले जो है चैप्टर एक्सप्लेनेशन हम करवा दिए और उससे पहले क्या करवाए थे लेखक परिचय। आज जो है हम दोनों का ऑब्जेक्टिव करेंगे और यह ऑब्जेक्टिव जो है अगर इस चैप्टर से जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th एग्जाम में हिंदी में पूछा जाता है तो इस चैप्टर से जितना हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे उसी में से आ जाएगा। तो इसको जो है बिल्कुल जो है इजीली नहीं लेना है या जो है सीरियसनेस के साथ जो है इसको जो है पूरा वीडियो को देखना है और वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो चलिए तो जो है पहला हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है 14 अप्रैल 1891 सही है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल और जो 1891 में हम लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी मनाते हैं 14 अप्रैल को, तो 1891 में। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसमें से मध्य प्रदेश कहाँ लिखा हुआ था, ऑप्शन सी हमारा जो है मध्य प्रदेश में हुआ था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो उसके बाद का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तीसरा ऑब्जेक्टिव। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा कि डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था। तो डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम ए नंबर रानीबाई, ऑप्शन बी कुंतीबाई, ऑप्शन सी शीलाबाई, ऑप्शन डी भीमाबाई। तो जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम था भीमाबाई। तो यह हमारा जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है चौथा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। तो चौथा ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर का पिता का नाम जो है क्या था। तो ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी रामजी सकपाल, ऑप्शन सी राम किशोर सकपाल और जो है ऑप्शन डी राधेश्याम सकपाल। तो ऑप्शन बी हमारा जो है रामजी सकपाल सही होगा। तो ऑप्शन बी में है रामजी सकपाल, पिता का नाम था रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई। तो अब अगला जो है पांचवा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पांचवा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो पांचवा ऑब्जेक्टिव है उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका जाने हेतु उन्हें किसने प्रोत्साहित किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर को उच्चतर शिक्षा के लिए पहले जो है न्यूयॉर्क जाने के लिए जो है ब्रोदरा नरेश ने प्रोत्साहित किया था। तो ब्रोदरा नरेश जो है कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ब्रोदरा नरेश। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला जो है ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो अगला ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव नंबर 6 कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक गुरु थे। तो डॉक्टर अंबेडकर के रचनात्मक के 3 प्रेरक गुरु थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए तो जो है सातवां ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि सातवां ऑब्जेक्टिव हमारा क्या करता है। तो सातवां ऑब्जेक्टिव है कि इनमें से कौन अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति में शामिल नहीं है। तो बुद्ध भी जो है शामिल थे, कबीर भी शामिल थे, ज्योतिबा फुले भी हमारा शामिल थे, लेकिन राजा राम मोहन राय हमारा शामिल नहीं थे। तो यह ऑप्शन हमारा जो है डी सही हो जाएगा। ये तीनों तो शामिल ही थे क्योंकि जो है अंबेडकर के जो है 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, लेकिन हमारा जो है यह जो है राजा राम मोहन राय नहीं थे। तो यह जो है ऑप्शन हमारा डी जो है सही हो जाएगा। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है, तो ऑब्जेक्टिव नंबर 8 कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माण में भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण हम उन्हें क्या कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो राष्ट्रपिता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नहीं, राष्ट्रपिता कौन है, तो महात्मा जो है गांधी है। लौह पुरुष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और लोक नायक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है। तो यह भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भारतीय संविधान निर्माता के नाम से उनको हम लोग जानते हैं। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव नंबर 9 है कि बाबा साहब का निधन कब हुआ था, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब और कहाँ हुआ था। तो उनका निधन हुआ था दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था, यानी जो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव जो है 10वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद किसने किया। तो भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा है, जो भाषण लिखा उन्होंने है, लेकिन हिंदी में नहीं लिखा था, अंग्रेजी में लिखा था। उसको हिंदी में जो है रूपांतरित किसने किया था, तो ललई सिंह यादव ने किया था। इसको जो है याद रखिएगा कि जो है बोर्ड एग्जाम में जो है ये पूछ देता है और पूछा भी है कि जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जो है जाति भेद का उच्छेद किसने किया था, तो ललई सिंह यादव जी ने किया था।
तो अगला ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है ऑब्जेक्टिव नंबर 11 कि जाति पाति तोरक मंडल लाहौर का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष होने वाला था। तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1935, गलत बात है, 1935 में बिल्कुल नहीं होने वाला था। 1936, हाँ 1936 में होने वाला था लाहौर का वार्षिक सम्मेलन। चलिए, तो 11 नंबर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। ऑब्जेक्टिव नंबर 12 देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 12 कह रहा है कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूरा का पूरा जो है वाङ्मय है वो हमारा जो है 15 खंडों में प्रकाशित है, नहीं। 20 खंडों में प्रकाशित है, नहीं। हमारा जो है ऑप्शन सी 21 खंडों में प्रकाशित है। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। तो अगला ऑब्जेक्टिव है कि भीमराव अंबेडकर ने प्राथमिक शिक्षा के बाद कहाँ जाकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त की थी। तो प्राथमिक शिक्षा जब उन्होंने ले लिया तो वह जो है फ्रांस गए थे, नहीं बिल्कुल नहीं गए थे, वह जो है न्यूयॉर्क गए थे। हाँ, प्राथमिक शिक्षा के बाद न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क से दिल्ली गए, दिल्ली नहीं लंदन गए। पहला जो है प्राथमिक शिक्षा उन्होंने कहाँ ली। तो प्राथमिक शिक्षा जो है वह गांव में ही लिया, यानी अपने जो है भारत में ही लिया है। उसके बाद वह जो है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे जो है न्यूयॉर्क गए, वहां से वह लंदन चले गए, गांव नहीं गए थे, लंदन गए थे। खुश हो गया, गांव चले गए थे। चलिए, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था। अंबेडकर ने इनमें से किस विषय में अपनी पहचान एक विशेषज्ञ के रूप में बनाई। इतिहास, मीमांसा और अधिवेत्ता, हाँ बिल्कुल इसमें भी था। अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री, हाँ इसमें भी थे। शिक्षाविद और धर्म दर्शन के विख्याता, इसमें भी थे। यानी उपर्युक्त सभी, इन सभी में उन्होंने जो है अपनी पहचान विशेषज्ञ के रूप में बनाई थी। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो यह जो है रचना हमारा महात्मा गांधी की बिल्कुल नहीं है, ज्योतिबा फुले भी नहीं लिखे, तो डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल सही है। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक कौन है। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के जो लेखक है वह ललित सिंह यादव तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को ही हिंदी में जो है रूपांतरित किया था। तो भीमराव अंबेडकर है। यानी एक जो है यहाँ से ट्रिक भी समझो कि अगर जो है इंग्लिश वाला जो है कोई शब्द, ज्यादातर शब्द जो है इंग्लिश में दिखे तो वह जो है अंबेडकर का जो है रचित है, क्योंकि उन्होंने जो है ज्यादातर रचनाएं, ऐसा कह सकते हैं सभी रचनाएं अंग्रेजी में ही लिखा है, इंग्लिश में ही। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। तो अगला ऑब्जेक्टिव है कि अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज में श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है। तो अंबेडकर के अनुसार जो भारतीय समाज में जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप ऊंच नीच है, नहीं। जाति प्रथा है, बिल्कुल सही। श्रम विभाजन का जो दूसरा रूप है जाति प्रथा है, क्योंकि जाति के अनुसार ही हम लोगों ने क्या किया है, तो श्रम को बांट दिया है, काम काज को बांट दिया है, तो इसीलिए जो है यह जो है उसका दूसरा रूप हो गया जाति प्रथा। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव नंबर 18। तो जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसकी जो है प्रमुख कृति है। कृति यानी रचना, किसने जो है बनाया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है रचित है यह रचना। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव नंबर जो है हमारा 19 क्या कहता है। तो 19 कहता है कि लाहौर का जाति पाति तोरक मंडल सम्मेलन क्यों स्थगित हो गया। लाहौर का जो जाति पाति तोरक मंडल जो है सम्मेलन था वह क्यों स्थगित हुआ। तो वह जो है दंगों के कारण, नहीं बिल्कुल नहीं, दंगा के कारण तो नहीं हुआ। आयोजकों की जो है पूर्ण सहमति ना बन पाने के कारण जो है उसको स्थगित कर दिया गया था 1936 में जो हुआ था। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है। तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो बाबा साहब ने समाज में किनके सम्मान के लिए अथक संघर्ष किया। अछूतों, हाँ बिल्कुल अछूत लोगों के जो है संघर्ष किया। स्त्रियों, बिल्कुल उन्होंने ही जो है बराबरी का स्थान दिया है स्त्रियों को भारतीय संविधान में। मजदूरों, हाँ उनके लिए भी किया। यानी इन सभी के लिए जो है अथक प्रयास किया जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने अथक प्रयास किया कि जो है किस प्रकार जो है इन सभी की स्थिति को जो है सुधारा जा सकता है। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है। ऑब्जेक्टिव नंबर 21। ऑब्जेक्टिव नंबर 21 हमारा है कि हु आर शूद्राज किसकी रचना है। तो महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं लिखे हैं। डॉक्टर अंबेडकर, हाँ हु आर शूद्राज जो है डॉक्टर अंबेडकर का ही लिखा हुआ है। शूद्रों पे उन्होंने जो है किताब लिखी थी, जो है शूद्र कौन थे, तो हु आर शूद्राज। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा है कि बाबा साहब का जन्म
मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश हुआ था, मऊ नहीं। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत होगा, महू हुआ था, महू। इंदौर में तो नहीं हुआ था, ग्वालियर में तो औरों ने हुआ था, कहाँ हुआ था? तो महू, मऊ नहीं, महू। हमेशा याद रखना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये दोनों। ये जो है मऊ मध्य प्रदेश में जो है नहीं हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव नंबर 23। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? अब यहाँ से जो है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से जो है ऑब्जेक्टिव जो है आना शुरू हुआ। इससे पहले कहाँ से जो था? तो वह जो है लेखक का परिचय से था, लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक ने जो है क्या क्या जो है कृतियां लिखी है। तो यहाँ से हमारा जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा ये सब जो है पाठ से आया हुआ। तो लेखक जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है हमारे। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है कि अंबेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? जाति प्रथा को बिल्कुल नहीं मानता है, श्रम विभाजन को हाँ। आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कुछ भी चीजें जो है सीखोगे, श्रम को विभाजित कर दो तो अलग अलग चीजें जो है आप सीख सकते हो। अलग अलग अगर काम होगा तो अलग अलग जो है आप काम सीख सकते हो। इसलिए आधुनिक सभ्य समाज का मानना है कि जो है कार्य कुशलता तभी हो सकती है जब श्रम जो है विभाजित हो। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं, भ्रातृत्व इहो नहीं, श्रमिक विभाजन का जो है रूप लिए हुए है, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा था? अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि भारत की जाति प्रथा की एक प्रमुख विशेषता क्या है जो विश्व के अन्य समाजों में नहीं पाई जाती है? तो भारत का जो है जाति प्रथा का जो है एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह जो है श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है नहीं, श्रमिकों का जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं करता, अपनी इच्छा पे जो है या प्राकृतिक रूप से विभाजन नहीं किया जाता। यह श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में ऊंच नीच करार देता। हाँ, यह क्या करता है? तो यह जो है ऊंच नीच बना देता है कि जो है तुम जो है अगर डॉक्टरी का काम कर रहे हो तो तुम सबसे महान कहलाओगे, अगर तुम जो है कारपेंटर का काम कर रहे हो तो तुम जो है एकदम बेकार। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का काम अलग अलग है। तो इसके लिए जो है महानता का जो है टैग नहीं दे सकते हैं कि दोनों महान है। अभी तो यही बात होगी कोई इंजीनियर अच्छा कि डॉक्टर अच्छा, नहीं, दोनों जो है अपने अपनी जगह पे अच्छा। चलिए तो आगे जो है बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है? अगला ऑब्जेक्टिव हमारा है कि जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है? जाति प्रथा जो होता है वह स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं, यानी प्राकृतिक रूप से जो है विभाजन क्यों नहीं हो सकता अपने आप? क्योंकि यह जो है कुशलता पर आधारित है नहीं, कुशलता पर बिल्कुल आधारित नहीं है। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। हाँ, यह ऑब्जेक्टिव जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हुआ कि यह जो है क्या होता है? तो यह जो है मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य जो है क्या करना चाहता है यह बिल्कुल नहीं पूछता है, यह क्या करता है अपने मन से जो है ज्ञान देने लगता है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं जो है अगला ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव नंबर 28 कि जाति प्रथा में मनुष्य का पैसा कब निर्धारित कर दिया जाता है? शिक्षा प्राप्त करने के बाद नहीं, शिक्षा प्राप्त कर लिया समझ जाओ जो है अपने से जो है काम धंधा जो है करना शुरू कर देगा। विवाह के समय नहीं, विवाह के समय तो बिल्कुल नहीं, वहाँ तो घुमा बन के जाते हैं। गर्भ जो है धारण के समय, हाँ गर्भ धारण यानी जो है जब जो है बच्चा जब जो है गर्भाशय में रहता है उसी समय जो है उसका जो है पैसा निर्धारित हो जाता है कि अब वह जो है क्या बनेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस जाति का जो है गर्भ में रहेगा तो वह उसी जाति का जो है काम करेगा, वही जाति का जो है पैसा चुनेगा। तो वह जो है जाति प्रथा के कारण ही जो है गर्भ धारण के समय ही जो है हमारा पैसा निर्धारित हो जाता है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए क्या परिणाम हो सकता है? तो भूखों मरने की नौबत आ सकती है। जब आपको जो है पैसा बदलने का जो है अनुमति है ये नहीं है, अब उद्योग धंधा कोई काम कर रहे हो, वो काम में जो है आपका ना तो रुचि लग रहा है, या जो ऐसा कर सकते हो काम में ठप हो गया तो दूसरा काम करोगे ना जी, तो दूसरा काम करोगे, अब करने ही नहीं दे रहा जाति प्रथा, बोल रहा है नहीं तुम जिस जाति का वही काम करेगा, दूसरा काम तुम करिए नहीं सकता, तो अब भूखों मरने की नौबत आ जाएगी।
चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 30 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 30वां ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को कौन सा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती जो तकनीकी हो, नहीं तकनीकी नहीं, टेक्नोलॉजी वाला नहीं होता यह, जिसमें वह पारंगत हो। यह भी ऑप्शन हमारा गलत है। जो उसे पसंद जाति प्रथा कैसे कर देगा, जो उसका पैतृक पैसा ना हो। हाँ ऐसा है कि जो उसका जो है पैतृक पैसा माँ बाप के द्वारा या जाति के द्वारा जो है नहीं दिया गया हो, वो पैसा जो है चुन नहीं सकता। अगर चुनेगा भी तो जो है वही चुनेगा जो उसका जाति कह रहा है। जाति प्रथा का यही जो है कारण है, हिंदू धर्म में तो खासकर जो है अत्यधिक है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब जो है अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। और शिक्षा है, हाँ है, और शिक्षा भी है, लेकिन जो है हमारा यहाँ क्या है, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण पूछ रहा है। यह सिर्फ जो है एक कारण नहीं पूछ रहा है कि आप जो है बताइए एक कारण, और शिक्षा तो है ही है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, जो जो दिख रहा है कि हाँ यही जो है सबसे जो है प्रमुख है। तो अशिक्षा प्रमुख नहीं है, और शिक्षा के कारण भी जो है रोजगार मिल सकता है। जैसे देखो अलग अलग जो है ऐसा ऐसा रोजगार है जो अशिक्षित लोग भी करते हैं। जनसंख्या नहीं, जनसंख्या तो उसमें भी रोजगार मिलता है। जाति प्रथा ही जो है इकलौती ऐसी प्रथा है जिसके कारण भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। उद्योगों की कमी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, यह भी गलत है। तो यह ऑब्जेक्टिव हमारा जो है बिहार बोर्ड में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, तो इसको जो है छोड़ना नहीं है, इसको जो है करते जाना। छोड़ना तो कोई सा भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, नहीं तो बोला इसको बोल दिया है सर जी तो यही कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, यही कहीं आ जाए। नहीं आएगा जो है इस चैप्टर में से जब भी पूछा जाएगा तो जो है इसी चैप्टर से आएगा, और बढ़िया से आएगा। जितना हम पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्टिव उसी में से आएगा, टेंशन नहीं लो, डरो नहीं बिल्कुल। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, 32 नंबर। तो 32 नंबर पूछ रहा है जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस पर निर्भर नहीं रहता। तो जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन होता है वह सरकार की नीतियों पर नहीं, यह गलत है। सरकार की नीति पर कैसे, जाति प्रथा सरकार का क्या लेन देन। तो मनुष्य की स्वेच्छा और जो है रुचि पर, मनुष्य का अगर स्वेच्छा और रुचि नहीं होगा तो कैसे जो है काम करेगा। लेकिन जाति प्रथा जो है ऐसा नहीं करता है, तुम्हारा जो है रुचि हो या ना हो, तुम जिस जाति में पैदा लियो वही करो। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, 33 नंबर, कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा कैसी प्रथा है। तो आर्थिक पहलू से भी जो जाति प्रथा, आर्थिक पहलू यानी पैसा कौड़ी के जो है, पैसा कौड़ी का जो पहलू है उसके आधार पर जो है जाति प्रथा कैसी प्रथा है। तो लाभदायक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जाति जो है पैसा वैसा थोड़ी नहीं देता। अनुकूल नहीं, या भी नहीं, हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जो है जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि अब इसमें जो है पैसा वैसा होगा नहीं तो हमारी आर्थिक स्थिति जो है समाप्त हो जाएगी, यानी खराब हो जाएगी। तो इससे जो है हमें भूखों मरने की स्थिति आ जाएगी। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, 34 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। तो आदर्श समाज हमारा स्वतंत्रता पे होना चाहिए, समता पे होना चाहिए और भ्रातृत्व पे होना चाहिए। ये तीनों चीजों पर जो है हमारा आदर्श समाज आधारित होना चाहिए, तब वह आदर्श समाज कहलाएगा। अगर ये तीनों नहीं है तो वह आदर्श समाज नहीं होगा। धन, शक्ति और पद नहीं, इसकी जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। राजा, प्रजा और शासन, यह भी नहीं होगा। जाति, धर्म और वंश, यह तो और नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा क्या कह रहा है, तो अगला हमारा कह रहा है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो शहद और पानी के मिश्रण की तरह नहीं, शहद और पानी का मिश्रण बिल्कुल नहीं होगा। दूध और पानी के मिश्रण की तरह, हाँ दूध और पानी के मिश्रण की तरह जो है भाईचारा होना चाहिए। शक्कर और पानी का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है अलग कर सकते हैं। दूध और पानी का मिश्रण की तरह इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो है दूध में अगर हम पानी मिला देते हैं बराबर बराबर मात्रा में तो दोनों को अलग करना असंभव हो जाता है। तो इसीलिए जो है दूध और पानी के जो है मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। वास्तविक मतलब असली रूप होना चाहिए। अगला बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, तो अगला है हमारा कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। जो सभ्य समाज है उसकी आवश्यकता क्या है, जाति प्रथा बिल्कुल नहीं है। और श्रम विभाजन, हाँ श्रम विभाजन यानी जो है काम का बंटवारा कर दो कि एक ही आदमी जो है सब काम नहीं, अलग अलग जिसका जो इस काम में रुचि है वह जो है उस काम को करे। जो है अनुभव नहीं, परमाणु बम तो और होने चाहिए, वो लेके कुछ करेंगे। दुग्ध स्रोत यह भी नहीं चाहिए। हमारा जो है श्रम विभाजन जो है सभ्य समाज की आवश्यकता है। चलिए तो अगला जो देखते हैं। अगला क्या है हमारा 37 नंबर। 37 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार पैसा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो क्या परिणाम होगा। तो वही होगा, भूखों मरने की स्थिति हो जाएगी। प्रगति नहीं होगा, भूखमरी जो है पैदा होगी, भूखमरी आ जाएगा। क्योंकि अब हम जो है कुछ करिए नहीं रहे हैं, पैसा बदलने का तुम अनुमति नहीं दे रहे हो। तुम कह रहे हो भैया हमारे यहाँ आए हो जो है यही काम करो, हम तुमको थोप दिए हैं,
तब वो काम जो है तुम करिए नहीं पा रहे हो, तुमको आ ही नहीं रहा है, तो कैसे जो है तुम जो है पैसा उसा कमाओगे। अब जब नहीं कमाओगे तो भूखमरी की स्थिति आ जाएगी, तब मरो भैया। आगे देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। 38 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी। पीएचडी की जो उपाधि थी वो कब प्राप्त की थी, तो पीएचडी की उपाधि जो है 1916 में प्राप्त की थी। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया बिहार बोर्ड में, 1916 में प्राप्त की है। चलिए तो आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि जाति प्रथा मनुष्य के पैसा को किस प्रकार प्रभावित करती है, यानी कामकाज को जो है किस प्रकार प्रभावित करती है। तो देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कर रहा था, तो यह जो है मनुष्य के पैसे को बढ़ावा देती है, नहीं पैसा को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देता है। चलिए तो आगे क्या है, तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसा से बांध देती है। हाँ, जाति प्रथा क्या कहता है कि भैया तुम जिस जाति में पैदा लियो, काम आए या ना आए, तुमको जो है पूरा जीवन उसी जो है जाति में रहना है और वही काम करना है, यह संभव है नहीं। तो अगला ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है कि किसी भी आदर्श समाज में क्या होना जो है आवश्यक है, तो अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए, ताकि जो है कोई भी जो है वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सके। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है 41 नंबर ऑब्जेक्टिव कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र मूलतः क्या है। लोकतंत्र जो है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार क्या है, तो उनके अनुसार जो है केवल शासन की पद्धति नहीं है, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और जो है सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है लोकतंत्र। लोकतंत्र शासन का जो है एक पद्धति नहीं है, चुनाव जीतने का प्रक्रिया तो और नहीं होना चाहिए। बहुमत का शासन, यह भी जो है अंबेडकर के अनुसार नहीं है। अंबेडकर के अनुसार क्या है, तो सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हाँ, अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा आधुनिक मनु किसे कहा जाता है। आधुनिक मनु जो है किसको कहा जाता है, तो आधुनिक मनु डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है, महात्मा गांधी को नहीं कहा जाता, ज्योतिबा फुले को और नहीं, और मैक्स मुलर को तो और नहीं कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा, तो कहा जाएगा हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए तो जो है यह हमारा जो है पूरा पार्ट का जो है ऑब्जेक्टिव पूरी तरह समाप्त हुआ, और इतना जो है हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम में इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो इसमें से जो है एक भी जो है ऑब्जेक्टिव जो है बाहर नहीं आएगा। जितना हम पढ़ा दिए 42 का 42, इसी में से जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इसको जो है अच्छे से करना है और इसका जो है नोट्स बना लीजिए और बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा, ताकि जो है ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछे तो वहां जाके जो है ऐसा नहीं कहना कि है बल्ली पढ़ाए तो सर थे लेकिन जो है हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं कहना है। तो आपको क्या करना है, तो आपको जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है सर, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को जो है शेयर करना है, ताकि जो है सब तक जो है ये वीडियो जो है बढ़िया से पहुंच सके। तो यह हमारा जो ऑब्जेक्टिव जो है पहला जो है चैप्टर का पूरी तरह समाप्त होता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, पहले जो है लेखक का परिचय पढ़ा, फिर उसके बाद जो है पूरा पार्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़ा, जो कि जो है हमारा जो है प्लेलिस्ट में दिया हुआ, आप लोग जो है उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो उसके बाद हम लोग जो है आज ऑब्जेक्टिव पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। तो जो है यहीं तक हमारा 42 ऑब्जेक्टिव था और पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, एक को जो है ऐसा नहीं है कि जो है नहीं आया हुआ, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है क्वेश्चन बैंक वाला, इसीलिए जो है हम डाल दिए। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।